आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। सभी को नमस्कार। क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। दिस इज 6th वीडियो पार्ट 6 ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। So operation on real numbers, there are some facts related to the operations. First, the sum or difference of rational number and irrational number is irrational number. The product or quotient of a non-zero rational number with an irrational number is irrational. If we add, subtract, multiply or divide two irrationals, the result may be rational or irrational. ये कुछ फैक्ट्स हैं, ये देखना है आपको। पहला क्या है, सम और डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड अन इरेशनल। रेशनल और इरेशनल का सम या डिफरेंस क्या होगा, वो इरेशनल होगा। ठीक है। अब प्रोडक्ट और कोसेंट ऑफ ए नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर विथ एन इरेशनल नंबर, वो भी इरेशनल होगा। अगर रेशनल नंबर और इरेशनल को मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो रिजल्ट विल बी इरेशनल। सब्ट्रैक्शन और एडिशन या मल्टीप्लाई या डिवाइड हम करें इरेशनल नंबर्स का, तो वो इरेशनल या रेशनल दोनों हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द गिवन क्वेश्चन। Now we now turn our attention to the operation of taking square root of real numbers. Recall that if a is a natural number, then square root of a is b, means b square is equal to a, और b क्या होगा then positive, तो b greater than 0. The same definition can be extended for positive real numbers. Let a greater than 0 be a real number, then square root of a is equal to b, means b square is equal to a and b greater than 0. तो स्क्वेयर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, और पॉजिटिव नंबर का ही स्क्वेयर रूट निकलता है, रियल होता है। सो वी नाउ शो हाउ टू फाइंड रूट एक्स फॉर एनी गिवन पॉजिटिव रियल नंबर एक्स ज्योमेट्रिकली। अब रूट एक्स को हम ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, नंबर लाइन पे भी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये प्रोसेस हम देखेंगे। So to find root x for any positive real number x, we mark b so that ab is equal to x unit. ab लाइन सेगमेंट हम ले लेते हैं, देखिए यहाँ पे दिया हुआ x यूनिट as in figure. mark c so that bc is equal to 1, मतलब उसी ab को हम एक्सटेंड करते हैं up to c such that bc is equal to 1 यूनिट। सिंपल है, एक लाइन सेगमेंट आप ab ड्रॉ करो x यूनिट इक्वल टू x यूनिट, उसको एक्सटेंड करो अप टू c सच दैट bc इज इक्वल टू 1। ये अब तक का लाइन का कंस्ट्रक्शन हो गया। देन एज वी फाइंड बी डी दैट इज इक्वल टू एक्स, हमको फाइंड करना है रूट एक्स, बी डी जो हमको इवेलुएट करना है रूट ऑफ एक्स, बी डी यहाँ एक्स लिखा है बट दैट विल बी रूट एक्स। वी कैन प्रूव दिस रिजल्ट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ बी डी विल बी रूट एक्स नॉट एक्स ओनली, हमको रूट एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, रिप्रेजेंट करनी है। सो बी डी विल बी रूट एक्स। अब वो कैसे रूट एक्स आएगा ये हम देखेंगे आगे। जैसे आप देखो ए सी कितना हो जाएगा, तो ए बी प्लस बी सी एक्स प्लस 1 हो जाएगा। अब अगर उसको हम डायमीटर लें तो उसका मिड पॉइंट जो होगा वो सेंटर होगा, तो मिड पॉइंट निकाल लिया गया वो। अब मिड पॉइंट निकालने पे ए ओ इज इक्वल टू ओ सी होगा, तो कितना होगा एक्स प्लस 1/2 हो जाएगा। ए सी हो गया एक्स प्लस 1, नाउ ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, दैट इज़ द मिड पॉइंट, सो दैट विल बी एक्स प्लस 1/2। मतलब अगर इसको हम रेडियस ले लें एक्स प्लस 1/2 को और ओ को सेंटर ले लें, तो इन दिस केस ओ सी इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू ओ ए होगा। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/2 यूनिट्स। नाउ ओ बी, अगर हम ओ बी निकालें तो ओ सी जो है वो एक्स प्लस 1/2 है। अगर हम ओ बी निकालते हैं तो ए बी एक्स है और ए ओ एक्स प्लस 1/2 है, तो ओ बी क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ओ बी, तो डेट इज़ एक्स माइनस एक्स प्लस 1/2। तो ये आ गया एक्स माइनस 1/2। सॉल्व करने पे आप एलसीएम लोगे तो 2x माइनस एक्स माइनस 1, वो x माइनस 1/2 हो गया। तो देखिए हमको ओ बी भी मिल गया है और ओ डी भी मिला हुआ है, जो कि x प्लस 1/2 रेडियस है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम वी हैव बी डी स्क्वेयर, आप देख सकते हैं जो कि परपेंडिकुलर है, दैट विल बी ओ डी स्क्वेयर माइनस ओ बी स्क्वेयर। अब ओ डी इज एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 1/2 होल स्क्वेयर। सॉल्व करोगे आप तो 4x/x 4 आएगा, दैट इज x। दिस मीन्स बी डी स्क्वेयर इज x, दिस सो दैट बी डी इज इक्वल टू
root of x. So this is process to represent root of x, where x is means which cannot be which square root cannot be found out. So here BD is root x. Okay. फिर से एक बार सिंपल प्रोसेस है कंस्ट्रक्शन में। क्या है कि ए बी एक्स के इक्वल हमने ए बी लाइन सेगमेंट लिया अप टू लेंथ एक्स, इट इज़ एक्सटेंडेड टू सी जस्ट दैट बी सी इज इक्वल टू 1. So AC whole length will be AB plus BC, that is x plus 1. So if we find its midpoint O, which will be the center of the circle if it is drawn, so that will be half of the AC. OA is equal to OC, that will be x plus 1 by 2. And here OD will also be the radius, the same. OC is equal to OD is equal to OA x plus 1 by 2. Now OB will be AB minus AO. AB is x, AO is x plus 1 by 2 जो कि रेडियस है. तो इसको सॉल्व करने पे ये आ गया x माइनस 1 बाई 2 OB. अब अगर हम ट्रायंगल ले लें OBD, तो BD स्क्वेयर विल बी इक्वल टू OD स्क्वेयर माइनस OB स्क्वेयर, बिकॉज OD विल बी हाइपोटेनस हियर. अब यहाँ पे वैल्यू रखने पे BD स्क्वेयर की वैल्यू x आ गई, सो BD इज़ रूट x. ठीक है. अब this construction gives us a visual and geometric way of showing that x exists for all real number x. Here x, this means root of x, not x. Here it is root of x. Root x exists for all real number x greater than 0. Forget to keep their root. So this is root x exists for all real numbers x greater than 0. If you want to know that position of root x on the number line, अगर आपको उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो फिर थोड़ा सा एडिशनल स्टेप और करना होगा. देन लेट अस ट्रीट द लाइन बी सी एज द नंबर लाइन विथ बी एज 0. बी को हम एज ए 0 ले लिए. ठीक है. तो सी एज 1, सी तो 1 है ही, उसको बी सी 1 लिया गया है, सी 1 हो गया. तो अब ये 1 1 आगे डिस्टेंस है. तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, बी डी को रेडियस लेके, बी को सेंटर लेके आर्क कट करेंगे. Draw an arc with center B and radius BD which intersect the number line in E. See in figure, that is E. Then E represent root x because BD is root x. So BD जहाँ पे कट करेगा नंबर लाइन पे, suppose that is E. So BD is equal to B क्योंकि सेम रेडियस है. So this B will also be root x. तो इस तरह से आप नंबर लाइन पे भी इस रूट x को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसमें देखिए एक दो जगह मिस्टेक था. रूट एक्स दिखना था हमको, हमने x लिख दिया था. एक मिस्टेक तो यहाँ पे है, बी डी इज इक्वल टू सी फिगर के जस्ट लेफ्ट में बी डी इज इक्वल टू एक्स, बट दैट इज़ रूट एक्स. एंड हियर आल्सो शोइंग दैट रूट एक्स एग्जिस्ट. तो ये मेंशन कीजिएगा, आप इसको ध्यान दीजिएगा. बाकी सब ठीक है. नाउ कैन यू डिफाइन nth रूट ऑफ a फॉर ऑल रियल नंबर्स a ग्रेटर देन 0 एंड ए पॉजिटिव इंटीजर n. ओके, ये nth रूट है किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर के लिए. तो अगर a ग्रेटर देन 0 है, b ए रियल नंबर एंड n भी ए पॉजिटिव इंटीजर, देन nth रूट ऑफ b a दैट इज इक्वल टू b. दिस मीन्स b टू द पावर n इज इक्वल टू a. nth रूट ऑफ a मीन्स a टू द पावर 1 बाई n दैट इज इक्वल टू b. तो दोनों साइड का पावर अगर हम n राइज कर दें तो a टू द पावर 1 बाई n टू द पावर n जो है वो a हो जाएगा, बट b टू द पावर n हो जाएगा. एंड b ग्रेटर देन 0. नोट दैट द सिंबल, दिस स्क्वेयर रूट सिंबल यूज्ड इन रूट 2, क्यूब रूट ऑफ 8, nth रूट ऑफ a एटसेट्रा इज कॉल्ड अ रेडिकल साइन. ये रूट वाला जो सिंबल होता है इसको हम रेडिकल साइन कहते हैं. okay? अब यहाँ पर लेट a एंड b भी पॉजिटिव रियल नंबर्स, देन फर्स्ट रूट ऑफ ए बी. अब ये प्रोडक्ट है तो दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ बी. लेकिन यहाँ ए और बी दोनों ही पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं. रूट ऑफ ए बाई बी दैट इज़ रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाई रूट ऑफ बी. रूट ऑफ ए प्लस रूट ऑफ बी इंटू रूट ऑफ ए माइनस रूट ऑफ बी. अब ये ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्म है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो रूट ए का स्क्वायर ए और रूट बी का स्क्वायर बी, सो दैट विल बी ए माइनस बी. a प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी. अगेन ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्म है, तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, रूट बी का स्क्वायर बी होगा, सो ए स्क्वायर माइनस बी.
रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी। अब इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में हम करेंगे तो रूट ए इंटू रूट ए सी हो जाएगा, रूट ए इंटू रूट ए डी हो गया, रूट बी इंटू रूट बी सी हो गया, रूट बी इंटू रूट बी डी हो गया। तो दीज आर द, आप आइडेंटिटीज़ की तरह भी इनको यूज़ कर सकते हैं, एज एन एग्जाम्पल की तरह भी इनको यूज़ कर सकते हैं। अब रूट ए प्लस रूट बी होल स्क्वायर, अब ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो रूट ए का स्क्वायर ए हो जाएगा, रूट बी का स्क्वायर बी हो जाएगा, 2 रूट ए इंटू रूट बी 2 रूट ए बी हो जाएगा। तो ये भी आइडेंटिटी है। अब ये एग्जाम्पल 16 है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। फर्स्ट है 5 प्लस रूट 7 इंटू 2 प्लस रूट 5, मल्टीप्लाई करना है तो 5 इंटू 2 प्लस 5 इंटू रूट 5 प्लस रूट 7 इंटू 2 प्लस रूट 7 इंटू रूट 5। अब 5 इंटू 2 10 हो गया, 5 रूट 5 हो गया, 2 रूट 7 हो गया, रूट 35 हो गया। तो अब ये आ जाएगा, अब ये फाइनल ही है क्योंकि इसमें और कुछ आगे सॉल्यूशन नहीं किया जा सकता, तो दैट इज़ द फाइनल रिजल्ट। नाउ 5 प्लस रूट 5, 5 माइनस रूट 5, तो ये ए प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी है, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी हो जाए, ए स्क्वायर माइनस बी होगा। सो 5 स्क्वायर माइनस रूट 5 स्क्वायर, दैट इज़ 25 माइनस 5 20। रूट 3 प्लस रूट 7 होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर से सॉल्व करने पे ये आ गया 10 प्लस 2 रूट 21। अब रूट 11 माइनस रूट 7, रूट 11 माइनस रूट 7। अब ये बीच में क्वेश्चन में एक जगह प्लस होगा, फर्स्ट में रूट 11 प्लस रूट 7, रूट 11 माइनस रूट 7, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म होगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 11 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर, सो दैट इज़ 11 माइनस 7 विच इज़ 4। तो यहाँ पहला वाला जो ब्रैकेट है उसमें रूट 11 प्लस रूट 7 है इंस्टीड ऑफ माइनस। रेशलाइज द डिनोमिनेटर। देखिए यहाँ रेशलाइजेशन आ गया, रेशलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1 बाई रूट 2। अब डिनोमिनेटर को रेशलाइज करना है तो उसकी रेशलाइजिंग फैक्टर जो भी स्टर्ड है उसका ही, उसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे सेम। तो मल्टीप्लाइंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई रूट 2 वी गेट 1 बाई रूट 2 इंटू रूट 2 बाई रूट 2। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू रूट 2 इज़ रूट 2, डिनोमिनेटर रूट 2 इंटू रूट 2 दैट इज़ 2। तो अब यहाँ पे रूट 2 जो हमने मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, दैट इज़ कॉल्ड एज द रेशलाइजिंग फैक्टर। और हर एक के लिए अलग अलग रेशलाइजिंग फैक्टर होता है डिपेंडिंग ऑन द इरेशनल फैक्टर्स या इरेशनल नंबर्स गिवन। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में रेशलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/2 प्लस रूट 3। तो इसका डिनोमिनेटर क्या है, 2 प्लस रूट 3 है, तो इसका रेशलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा 2 माइनस रूट 3। तो हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब रेशलाइजिंग फैक्टर हो गया इसका 2 माइनस रूट 3। तो मल्टीप्लाई करने पे न्यूमरेटर 1 है तो वो 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हुआ। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 माइनस 3 हो जाएगा, दैट विल बी 1। सो द फाइनल रिजल्ट इज 2 माइनस रूट 3 वेयर द डिनोमिनेटर इज रेशलाइज्ड हियर। So first find the rationalizing factor, then multiply that rationalizing factor to both numerator and denominator. Next example है rationalize the denominator of 5 upon root 3 minus root 5. अब इसका denominator root 3 minus root 5 है, so its rationalizing factor will be root 3 plus root 5. So we have to multiply both numerator and denominator by root 3 plus root 5. So that is 5 into root 3 plus root 5. Denominator is root 3 minus root 5 into root 3 plus root 5. A minus b into a plus b का फॉर्म है, a square minus b square. So a square means root 3 का square 3, b square minus means root 5 का square, that is 5. So 3 minus 5, that is minus 2. So we get the result minus 5 by 2 into root 3 plus root 5. तो ध्यान रहे रेशलाइजिंग फैक्टर ही मेन है यहाँ पे। तो रेशलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/7 प्लस 3 रूट 2। अब यहाँ डिनोमिनेटर 7 प्लस 3 रूट 2 है, तो इस रेशलाइजिंग फैक्टर विल बी 7 माइनस 3 रूट 2। सो मल्टीप्लाइंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 7 माइनस 3 रूट 2 वी गेट 1 इंटू 7 माइनस 3 रूट 2 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 3 रूट 2 इंटू 7 माइनस 3 रूट 2। तो न्यूमरेटर 7 माइनस 3 रूट 2 हो गया,
डिनोमिनेटर 7 प्लस 3 रूट 2 इंटू 7 माइनस 3 रूट 2, a प्लस b इंटू a माइनस b, that is a square minus b square. So a square means 7 square, which is 49, and b square means 3 root 2 square means 9 into 2, 18. So that is 7 minus 3 root 2 by 49 and minus 18, that is 31. So when the denominator of an expression contains a term with a square root or a number under a radical sign, the process of converting it to an equivalent expression whose denominator is a rational number is called rationalizing the denominator. अब रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या क्या होगा यहाँ हमने लिखा है, कुछ एग्जांपल्स ऊपर देखे थे उसके अकॉर्डिंगली। अगर a प्लस रूट बी है डिनोमिनेटर तो उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर a माइनस रूट बी हो जाएगा, क्योंकि अगर इन दोनों को प्रोडक्ट आप फाइंड करोगे तो वो a स्क्वायर माइनस बी आएगा। अगर a माइनस रूट बी है तो उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर a प्लस रूट बी हो जाएगा। रूट ए प्लस रूट बी का रेशनलाइजिंग फैक्टर रूट ए माइनस रूट बी होगा, रूट ए माइनस रूट बी का रेशनलाइजिंग फैक्टर रूट ए प्लस रूट बी होगा। तो ये कुछ टर्म्स हैं, इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा रेशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर। नाउ एक्सरसाइज 1.5, सो ये अब तक क्लियर हो गया होगा, आप खुद इनको ट्राई कीजिए, बनाइए एक्सरसाइज 1.5 को। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे आप सबके साथ। तो आप सभी को धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, share and comment also. Thank you very much.